السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی زندگی ٹیچر مس سکینہ۔ آپ کو بیٹا اسکرین شو ہو رہی ہے؟ بیٹا اسکرین شو ہو رہی ہے؟ اوکے بیٹا، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری کلاس شروع ہو چکی ہے، آپ سب بھی امید ہے کہ ریڈی ہوں گے، اور سندھی جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارا لیکچر شروع ہو گیا ہے، تو سب بچے الرٹ ہو جائیں، سب بچے ریڈی ہو جائیں اور بالکل دھیان سے لیکچر کو سنیں گے۔ پیارا بارو سب بار تاں سب بار پیارا پیارا بارو تاں سب ریڈی تھی وञو۔ اج اسانجو لیکچر ہے درخواست جو، त असां जेका आहे दरख़्वास्त जेका आहे क्लास 5 में बि करे चुका आहियूं, लेकिन हाणे असां क्लास 6 में भी करे चुका आहियूं। हींअर आहे क्लास 7 में दरख्वास्त जो जेको टॉपिक आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदसि। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से दरख्वास्त जो है शुरू की जाती है, इब्तदा किस तरीके से की जाती है, इब्तदा कहिड़े तरीके सां कई वेंदी आहे। त असां सभु रेडी आहियूं? तव्हां सभु रेडी आहियो? मां त रेडी आहियां, तव्हां बि रेडी आहियो? जी جی بیٹا، ابھی آواز آ رہی ہے؟ مس آواز نہیں آ رہی۔ ابھی آواز نہیں آ رہی؟ مس اب آ رہی ہے۔ اوکے بیٹا، تھینک یو۔
تو بیٹا آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے تو بیٹا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے جو ہے ہماری درخواست شروع ہو چکی ہے. درخواست کا کس طریقے سے آپ نے کلاس 6 میں بھی پڑھی ہے, کلاس 5 میں بھی پڑھی ہے, اب ہماری کلاس 7 میں درخواست شروع ہو چکی ہے. تو درخواست جس طریقے سے ہم کریں گے وہ تو آپ کو طریقہ تو آپ کو پتا ہے, لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے لکھی جاتی ہے درخواست. تہاں کے طریقوں وری بھی اساں ॿुधाईंदासीं کہ کہڑے طریقے سے درخواست لکھی ویندی आहे. ٹھیک ہے بیٹا, त असांजी दरख़्वास्त शुरू थी चुकी आहे. तव्हांखे जहिड़े तरीक़े सां तव्हांखे ख़बर आहे असांजे जेको मां तव्हांखे वरी थी ॿुधायां, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं बनेगा बेटा. जैसे ही आपका चैप्टर या कोई भी काम आपका कॉपी में खत्म हो गया है उसके बाद कंटिन्यू करना है, कोई पोर्शन नहीं बनेगा. और यानी कि जिस तरीके से आप इंडेक्स बना रहे हैं, इंडेक्स में डेट वगैरह मेंशन करें. इंडेक्स में काफी बच्चे डेट मेंशन नहीं करते हैं. इंडेक्स प्रॉपर तरीके से बनाएं. कुछ बच्चों ने तो इंडेक्स बनाते ही नहीं है, तो काइंडली इंडेक्स जरूर बनाएं. ठीक है बेटा? ओके तो हमारा ये जो है दरख्वास्त का हमारा ये टाइटल पेज है. जैसे हम सबक का टाइटल पेज बनाते हैं वैसे ही दरख्वास्त का जो है टाइटल पेज बनेगा. ठीक है, दरख्वास्त का टाइटल पेज बनेगा, लेकिन दरख्वास्त का जो टाइटल पेज आपका बनेगा उसी दरख्वास्त के टाइटल पेज के नीचे आप उसी के लाइन में दरख्वास्त का सवाल भी लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? दरख्वास्त का सवाल जो है ये है आपके पास, टाइटल पेज के पेज पे ही लिखेंगे. सेंटर में आपने दरख्वास्त लिखी, सेंटर की जो सेकंड लाइन है उसमें आपने ये सवाल लिखना है. ठीक है, सवाल क्या है हमारा? 2 फिंगर डिस्टेंस के साथ है, 2 लाइनें छोड़ के ये गैप के साथ है. देखें नजर आ रहा है आपको? ठीक है. पंहिंजे स्कूल जी प्रिंसिपल खे, अपने स्कूल की प्रिंसिपल को फीस माफ करण लाए दरख्वास्त लिखो. फीस माफ करने के लिए दरख्वास्त लिखें. ठीक है, अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को फीस माफ करने के लिए दरख्वास्त लिखे. पंहिंजी, अब हिज्जे अगर आप जो है हिज्जे करेंगे तो आपको जो है गलतियां कम से कम होंगी, बल्कि ना होने के बराबर होंगी. पंहिंजे, मैंने आपको जैसे क्लास 4 में भी समझाती थी, क्लास 5 में भी समझाती, नून साइलेंट हो जाते हैं. पंहिंजे स्कूल जी प्रिंसिपल के फीस माफ करण लाए दरख्वास्त लिखो. अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को, हेड मास्टरानी को फीस माफ करने की दरख्वास्त लिखें. ठीक है, तो हम दरख्वास्त का ये फर्स्ट स्टेप था जो मैंने आपको समझा दिया. उसके बाद किस तरीके से आप दरख्वास्त लिखेंगे, यहाँ पर देखें किस तरीके से लिखी हुई है. मैं जिस तरीके से आपको कॉपी का पेज जो है फोल्ड करवाती हूँ, इक्वल पेज फोल्ड करवाती हूँ, तो उस तरीके से आप जो है दरख्वास्त लिखते हैं. यहाँ पर आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड. राइट साइड हमारी बिल्कुल खाली है और हमने ये लेफ्ट साइड पे स्टार्ट किया है, उल्टी साइड पे हमने इसको स्टार्ट किया है. आपने अगर देखा होगा यहाँ पर कुछ आपको निशान नजर आ रहा है, पूरा ये निशान नजर आ रहा है. ये 2 हिस्सों में आप अपने पेज को डिवाइड करेंगे. 2 हिस्सों में आप इसको डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड आपको समझ में आ जाएगी. तो जो आपकी लेफ्ट साइड पे आप ये लिखेंगे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहबा, ये आपकी एक ही लाइन में आनी चाहिए. दूसरी लाइन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, SM पब्लिक एकेडमी कराची. अब आपने दरख्वास्त किसकी तरफ लिखी है? प्रिंसिपल की तरफ लिखी है. ठीक है, दरख्वास्त आपने प्रिंसिपल की तरफ लिखी है. उसके बाद आपने राइट साइड पे आपकी मार्जिन लाइन जैसे आपकी कॉपी में होती है
मार्जिन लाइन के साथ आप लिखेंगे जनाबे आलिया, जनाबे आला, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आपने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा लिखा, राइट साइड पे आपने मार्जिन लाइन के साथ आपने लिखा जनाबे आलिया, जनाबे आला। तो उसके बाद आपने ये एक्सप्लीमेंट्री मार्क लगाया। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। जनाबे आलिया के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, समझ में आ रहा है? एक लाइन छोड़नी है। हिक लाइन तहां के छड़नी आहे, एक लाइन आपको छोड़नी है। उसके बाद आपके पास जो वजह है, आप किस वजह से आपको यानी कि दरख्वास्त दे रहे हैं प्रिंसिपल को, क्या वजह लिखना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप करेंगे, क्या वजह होगी, वो सब कुछ आप इसमें लिखेंगे। जो रीजन होगा वो सब यहाँ पर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है इसी लाइन के जो आपकी बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा वाली लाइन है, उसी लाइन के नीचे आपने लेफ्ट साइड पे जब आपका ये वजह खत्म हो जाएगी लिखने की, लिखेंगे और ये बिल्कुल एंड कर लेंगे। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पे ही लिखेंगे तवहां जो बॉयज के लिए है, तवहां जी गर्ल्स के लिए है। तवहां जो फरमा बरदार, तवहां जी फरमा बरदार, तवहां जो फरमा बरदार आपका फरमा बरदार, तवहां जी फरमा बरदार आपकी फरमा बरदार। शागिर्द, अगर यहाँ पर अगर शागिर्द लिखना चाह रहे हैं, शागिर्द यानी नहीं लिखना चाह रहे हैं, सिर्फ पेश और जेर का फर्क है। यहाँ पर दाल के नीचे जेर लगाएंगे तो ये बॉयज के लिए जो हो जाएगा, और सॉरी गर्ल्स के लिए हो जाएगा, और इसके ऊपर अगर पेश लगाएंगे तो ये बॉयज के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लिखना चाह रहे हैं शागिर्द, गर्ल्स के लिए भी है और सॉरी बॉयज के लिए है, और शागिर्द यानी गर्ल्स के लिए है, ठीक है बेटा। अलिफ बे जीम, अलिफ बे जीम हम इसलिए नाम नहीं लिख रहे हैं कि ये फर्जी होती है दरख्वास्त, ठीक है। ये फर्जी दरख्वास्त है, इसमें नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्लास लिखी, क्लास आपने मार्जिन लाइन के साथ जहां पर आपका जनाबे आलिया है उसी के सीध में आप लिखेंगे, अलिफ बे जीम वाली लाइन में नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। अलिफ बे जीम वाली लाइन छोड़कर उसकी अगली लाइन में आप लिखेंगे क्लास आपकी जो भी है, क्लास 6 है, 7 है, 8 है, जो भी है वो लिखेंगे, ठीक है। उन खापो उसके बाद तारीख लिखेंगे, किस तारीख को आप दरख्वास्त दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमारी दरख्वास्त लिखी जाएगी, सबको समझ में आ गया है। उसके बाद हमारी दरख्वास्त जो है, असल दरख्वास्त जिस तरीके से दरख्वास्त लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, मैं आपको यहाँ तो आपको सब समझा दिया। हींअर त मां तव्हांखे सॼो कुछ समझाए छॾियो आहे। फर्स्ट स्टेप छा आहे, टाइटल पेज कीअं ठहंदो आहे, बाख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा कहिड़ी साइड में लिखबो आहे, ऐं जनाबे आलिया कहिड़ी साइड में लिखबो आहे। इहो ध्यान सां ॿुधो, मां तव्हांखे हिन मां सवाल भी करे सघां थी कि कहिड़े तरीके सां तव्हां ॿुधो आहे या न ॿुधो आहे। मैं इसमें से आपसे सवाल भी कर सकती हूँ कि आपने कितना समझा है या नहीं समझा है। तो हमारा अपना अब जिस तरीके से है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि पूरी कंप्लीट जो है हमने दरख्वास्त लिखी है, किस तरीके से लिखी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि पूरी दरख्वास्त मैंने लिखी है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये सब कुछ दिखाया इसलिए है कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ दरख्वास्त है और सवाल है, दरख्वास्त और सवाल एक ही पेज पे मैंने लिखा, लेकिन आप इस पेज पे नहीं लिखेंगे। आपने दरख्वास्त का और सवाल का जो है अलग से पेज बनाना है, ठीक है, अलग से पेज बनाना है। सवाल आपका और टाइटल पेज के साथ ही लिखा जाएगा। उसके अगले पेज में आप लिखेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, पंहिंजे स्कूल जी प्रिंसिपल ऐं दरख्वास्त जेका आहे तव्हांखे हिकिड़े पेज जो हिकिड़ो टाइटल पेज ठाहिणो आहे।
टाइटल पेज ठाहिणो आहे। टाइटल पेज ठाहे करे नेक्स्ट पेज ते असांजो जेको आहे बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा ही अगले पेज पे हलियो वेंदो है। ये अगले पेज पे ऐसा लिखना, ये अगले पेज पे हम लिखेंगे। पहले पेज में हमने टाइटल और सवाल लिखा है, तो किस तरीके से लिखेंगे? जनाब बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, ये एक ही लाइन में आनी चाहिए। एसएम पब्लिक एकेडमी गुलिस्तान जौहर कराची। ठीक है, समझ में अच्छी हुआ। उसके बाद आपने मार्जिन लाइन के साथ ही लिखा है जनाब आलिया, एक्सपेरिमेंटरी मार्क लगा हुआ है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। यहाँ तक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे, वजह क्या लिखेंगे? अर्ज ही आहे त मां अवहां जे, यहाँ पर आपका रीजन क्या है? फीस माफ करने का रीजन बता रहे हैं। फीस माफ करने का रीजन बता रहे हैं। फीस माफ किस तरीके से आप दरख्वास्त लिखेंगे वो इस तरीके से आपको समझाई जा रही है। अर्ज ही आहे त, अर्ज ये है कि, अर्ज ही आहे त, अर्ज ये है कि मां अवहां जे, मैं आपके स्कूल में सतें क्लास जी, जो बॉयज के लिए है, जी गर्ल्स के लिए है। ठीक है, सतें क्लास जी या जो शागिर्द आहिया, शागिर्द आहिया। मैंने यहाँ पर पेश और जेर का फर्क बताया था। शागिर्द बॉयज के लिए, शागिर्द गर्ल्स के लिए है, आहिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो है जितनी लाइन आ जाती है वो आपने खत्म करनी है। उसके बाद आपकी न्यू लाइन शुरू होगी। मुंहिंजो पीउ, शागिर्द आहिया, न्यू लाइन शुरू होगी। मुंहिंजो पीउ, अब यहाँ पर ये रीजन है, ये आप वजह बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? प्रिंसिपल की तरफ आप दरख्वास्त लिख रहे हैं और फीस माफ करने के लिए आप वजह बता रहे हैं। मुंहिंजो पीउ, मेरे वालिद, हिक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क आहे, एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है। हिन जी पघार तमाम घट आहे, इनकी तनख्वाह बहुत कम है, इनकी तनख्वाह बहुत कम है। जही करे, जिस लिए, जही करे, जिस लिए, जही करे, नून साइलेंट है, साकिन है, जही, जीम नून हे नून, जही लिखेंगे। जिन हन पढ़ेंगे जही करे, जिस लिए। मुझे फीस अदा करण ॾाढी मुश्किल आहे, मेरी फीस अदा करना बहुत मुश्किल है, मैं फीस अदा नहीं कर सकता हूँ। मेरे वालिद जो है प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मैं फीस अदा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद ये एक्सप्लीमेंट्री मार्क के साथ ही आपने ये लाइन शुरू करनी है। ठीक है, अव्हां खे आपको अर्ज थो कजे त, अर्ज कर रहा हूं के, अर्ज थो कजे त, अर्ज कर रहा हूं के, मेहरबानी करे, मेहरबानी करके, मुझी फीस, मेरी फीस माफ कंदा, माफ करेंगे, त जीअं के जैसे, मां पंहिंजी तालीम जारी रखी सगां, के जैसे मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं, तालीम जारी रख सकूं, रखी सगा, रख सकूं। ठीक है, समझ में अच्छी भाई, समझ में आ गई?
اس کے بعد آپ لکھیں گے اسی پیٹرن کے نیچے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹریانی کے نیچے جیسے میں نے آپ کو اس میں سمجھایا تھا, اسی لائن کے نیچے آپ نے ایک لائن چھوڑنی ہے. ایک لائن چھوڑنے کے بعد آپ لکھیں گے تمہاں جو بوائز کے لیے ہے, تمہاں جی گرلز کے لیے, فرما بردار شاگرد شاگردیانی الف بے جیم. الف بے جیم میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ فرضی ہے, آپ یہاں پر نام نہیں لکھیں گے, یہ فرضی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب الف بے جیم کی جو ہے لائن جو ہے چھوڑنی ہے. نیکسٹ لائن پہ, اگلی لائن پہ جناب عالیہ کے بالکل اسٹریٹ پہ آپ مارجن لائن کے ساتھ آپ لکھیں گے کلاس جو بھی ہے آپ کی ہے, 5 ہے, 6 ہے, 7 ہے, 8 ہے, جو بھی ہے, آپ کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ ہے, آپ 7 لکھیں گے. کلاس 7 تاریخ جو آپ کی تاریخ ہے اس دن آپ یہ تاریخ لکھیں گے, اس دن کی تاریخ لکھیں گے, ٹھیک ہے. جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں, آج ہم لکھ رہے ہیں, تو آج کی تاریخ ہوگی. جس دن آپ نے یہ درخواست دی ہے تو اس دن کی تاریخ لکھی جائے گی, ٹھیک ہے. سمجھ میں اچھی ہوئی بیٹا, درخواست سمجھ میں اچھی ہوئی, سبنی کے سمجھ میں اچھی ہوئی, سب کو سمجھ میں آ گئی ہے. اوکے, اب جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے بیٹا اسی طریقے کے پیٹرن کے ساتھ لکھنا ہے. جو لائن میں نے اسکپ کروائی ہے وہی آپ لائن اسکپ کریں گے, اور لائن کے جس طریقے سے رائٹنگ آپ کی کلاس 6 میں اچھی رائٹنگ تھی ویسی ہی رائٹنگ لکھیں گے. انڈیکس بھی پراپر طریقے سے لکھیں گے تاکہ جو ہے چیک کرنے میں پرابلم نہ ہو اور آپ کو لرن کرنے میں پرابلم نہ ہو, ٹھیک ہے بیٹا. اوکے, تو آج ہمارا یہ درخواست کا ٹاپک جو ہے سب کو سمجھ میں آ گیا ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو پڑھایا تھا نظم, حمد پڑھائی تھی. حمد کیا ہے, میں نے یہ پہلا ٹاپک پڑھایا تھا, حمد پڑھائی تھی. اور حمد میں کس کی تعریف کی گئی ہے, کس کی ثنا بیان کی گئی ہے. حمد میں حمد پڑھائی تھی, ویری گڈ. اس میں جو ہے کس کی تعریف بیان کی گئی ہے, اس کو میں دوبارہ سے آپ کو پڑھاؤں گی. اس کا آپ سے جو ہے وہ جو ہے لرننگ بھی ہوگی, ڈکٹیشن بھی ہوگا, اور ریڈنگ بھی, سوری جو ہے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. تو اس کو صحیح سے دھیان سے سمجھیں. ڈکٹیشن کے لیے اگر آپ سے کہا جائے تو آپ کو ڈکٹیشن کیسے آئے گی, اگر آپ کو ہجے آئے گا تو آپ کو ڈکٹیشن میں کوئی مسٹیک نہیں ہوگی. تو میں ابھی آپ کو جو پڑھاؤں گی ہجے کے ساتھ, جس طریقے سے کچھ لفظ ایسے ہیں جو ہجے بہت زیادہ آپ کو مشکل لگے گی, اس کو میں ایزی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ ڈکٹیشن دے سکتے ہیں, یا گھر میں آپ بغیر دیکھے آپ کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا جو سبق پہریوں تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبق پہریوں حمد. حمد میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی گئی ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. اب یہاں پر ہے دھنی تو بنائی عجب ہی خدائی. دھنی, دھال نون یہ, دھنی, دھنی کسے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو. دھنی تو بنائی عجب ہی خدائی, اللہ تعالیٰ تم نے بنائی ہے عجیب یہ دنیا. صدا توکھے سائیں تھی سوہیں وڈائی, ہمیشہ تمہارے اوپر جچتی ہے یہ بڑھائی. صدا توکھے سائیں تھی, صدا توکھے, تو کھے دیکھیں کس طریقے سے لکھا ہے, یہ اردو کی ہے, سندھی کی کھے ہے. صدا توکھے سائیں تھی سوہیں, سین واؤ نون دو چشمی ہے, یہ نون, یہ دونوں نون سائلنٹ ہے, ساکن ہے. سوہیں, سوہیں نہیں ہوتی ہے, سوہیں, لیکن
पढ़ेंगे सूहे, लिखेंगे सूनहेन, सूनहेन, सूहे, सीन वाओ नून हे ये नून, सूहे। सजती है, जचती है, सूहे वडाई, बढ़ाई, व डा ई, व डा ई, वडाई। सवे, सीन वाओ ये नून, यहाँ पे भी नून साकिन है, नून साकिन है, कुछ काफी हद तक जो है नून साकिन है, कुछ लफ्जों में जो है नून जाहिर होता है। सवे, सीन वाओ ये नून, सवे। जग में, दुनिया में, दिस जन, यहाँ पर नून जाहिर है, दाल सीन जीम नून, दिस जन, दिस जन। सूहे, नून साकिन है, दिस जन, नजर आते हैं, दिस जन था। नरमल नजारा, नून जोए अलिफ रे अलिफ, नजारा। कई पैदा, सिज चंद्र तारा सितारा, किए पैदा तुमने सूरज चांद सितारे सितारे। खिड़ी जगह में, फैल कर, खिड़ी, खे रे ये सिंधी की खे है बेटा, ये सिंधी की खे है और सिंधी का ये काफ है, ठीक है, ये सिंधी का काफ है, ये सिंधी की खे है, ये सिंधी की खे है, ये उर्दू का काफ है लेकिन सिंधी की खे है, ठीक है। खिड़ी जगह, जगह सजे थे, जेकन रोशनाई, फैल कर करते हैं पूरी दुनिया में रोशनी। कौन करता है? सूरज, चांद तारे सूरज, ठीक है। कणे माँ करी तू तो अंबार केडा, एक दाने से तुम कितने अंबार पैदा करते हो। कणे, काफ नून ये, कणे। माँ करी तो अंबार केडा, काफ ये, दाल अलिफ, केडा। थियन नंढड़े दाने माँ गुलजार केडा, थियन थे ये नून, थियन। नंढड़े, नून नून ढाल रे ये, नंढड़े, नंढड़े। दाने माँ, दाने से, गुलजार केडा। अजब तुझी कुदरत बेइंतहाई, तुम्हारी कुदरत यानी कि अजीब है तुम्हारी कुदरत, जो बेइंतहा यानी कि हसीन है, खूबसूरत है। सिर्फ हर कई शेजी आहे निराली, सिर्फ हर चीज की है बहुत मुख्तलिफ। सिर्फ हर शेजी आहे निराली, ना हिकमत खा हरगिज आहे का भी खाली, किसी कोई हिकमत से कोई खाली नहीं है, हर किसी में कोई न कोई हिकमत है, कोई न कोई खूबी है, कोई न कोई अच्छाई है। चंगी आहे सबका तो जेका बनाई, अच्छी है हर चीज जो तुमने ही बनाई, ठीक है। समझ में अच्छी भाई, समझ में आ गई बेटा? यस मिस। ओके, आपको ये नज़म बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। दरख्वास्त को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आपको वो भी समझ में आ गई, ठीक है। अब जिस तरीके से हमारा जो है मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी। सवाल क्या है जो मैं आपको बार बार समझा रही थी, मुझे चैट बॉक्स में आप इसके आंसर देते जाएंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे किस तरीके से आपने दरख्वास्त समझी है। अब मुझे बताइए, दरख्वास्त केड़े पासे खां लिखण शुरू कंदा आहियूं?
Very good. Left side. Very good. Asia Sheikh. Very good. मोहम्मद अरीब आपने जवाब नहीं दिया है, सिर्फ यस मिस लिखा हुआ है। मैंने पूछा है कि दरख्वास्त किस साइड से शुरू की जाती है। मैं उर्दू में नहीं बताऊंगी, सिंधी में ही जवाब देना है आपको, और मैं सिंधी में ही सवाल करूंगी। दरख्वास्त केड़े पासे खां लिखण शुरू कंदा आहियूं? लेफ्ट हैंड साइड। सिंधी में जवाब लिखिए। साजे पासे खां, खाबे पासे खां, सिंधी में ही जवाब लिखेंगे। ठीक है बेटा? दरख्वास्त में नाले जी जाइ ते छा लिखबो आहे? दरख्वास्त में नाले जी जाइ ते छा लिखबो आहे? दरख्वास्त में नाले जी जाइ ते छा लिखबो आहे? मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। अलिफ बे जीम, वेरी गुड। अलिफ बे जीम। मुर्तजा हैदर, वेरी गुड। अलिफ बे जीम। इफ्रा वजाहत, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, लेकिन इतनी देर क्यों लगा रहे हैं बेटा? इतनी देर, इतना अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। जल्दी जल्दी मुझे जवाब देते जाएं। ओके। दरख्वास्त में नाले जी जाइ ते छा लिखबो आहे? शागिर्द ऐं शागिर्दियाणीअ में छा फर्क आहे? शागिर्द ऐं शागिर्दियाणीअ में छा फर्क आहे? शागिर्द ऐं शागिर्दियाणीअ में छा फर्क आहे? वेरी गुड। आसिया शेख, मुर्तजा हैदर, वेरी गुड। गर्ल्स और बॉयज का, लड़के और लड़की का फर्क है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, जबरदस्त, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। ओके, नज़म हम्द में कंहिंजी तारीफ बयान कई वई आहे? वेरी गुड। इफ्रा वजाहत, अल्लाह साईं जी तारीफ बयान कई वई आहे। अल्लाह जी तारीफ बयान कई वई आहे। वेरी गुड। मोहम्मद अरीब, अल्लाह सिर्फ नहीं लिखते बेटा, अल्लाह ताला लिखते हैं, अल्लाह तबारक व ताला लिखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत लिखते हैं, सिर्फ अल्लाह नहीं लिखते। अल्लाह साईं लिखते हैं, धनी सगोरो लिखते हैं। ठीक है? ओके। लफ्ज अंबार जी माना छा आहे? लफ्ज अंबार जी माना छा आहे? लफ्ज अंबार जी माना छा आहे? नो, अंबार कड़े मां करी थो अंबार केडा? ढेर। वेरी गुड शारोज, वेरी गुड। आप सबके पास मेरी आवाज आ रही है? कड़े मां करी थो अंबार केडा, वेरी गुड। ओके, अब मुझे जवाब दीजिए, अंबार जो मतलब छा है? अंबार जी माना छा आहे? ढेर सारे, वेरी गुड। अच्छा, सिज चंद्र ऐं तारा कंहिं पैदा कया आहिनि? सिज चंद्र ऐं तारा कंहिं पैदा कया आहिनि? अल्लाह ताला, वेरी गुड। अल्लाह ताला,
वेरी गुड. अलिशबा सरफराज, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है बेटा. अलिशबा सरफराज, अनम, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है. अलिशबा सरफराज, आप भी जवाब दीजिए बेटा. ओके. अल्लाह ताला जी तारीफ के छा चेबो आहे. अल्लाह ताला जी तारीफ के छा चेबो आहे. हम्द. वेरी गुड. और किसे कहते, और क्या कहते हैं? अल्लाह ताला जी तारीफ के छा चेबो आहे. हम्द चेबो आहे. वेरी गुड. हिन नज़म में अल्लाह साईं जी तारीफ़ कयल आहे ऐं तारीफ़ जे लाइ तारीफ़ कंहिंखे चइबो आहे? अच्छा, ही नज़म कंहिं लिखी आहे? ही नज़म कंहिं लिखी आहे? ही नज़म कंहिं लिखी आहे? हाफिज मोहम्मद एहसन. आसिया शेख, वेरी गुड. हाफिज मोहम्मद एहसन ने लिखी है. ही नज़म हाफिज मोहम्मद एहसन ने लिखी आहे ऐं हिन नज़म में अल्लाह साईं जी तारीफ़ बयान कई वई आहे, हम्द बयान कई वई आहे, सना बयान कई वई आहे, अज़मत बयान कई वई आहे. ठीकु आहे. अच्छा, लफ़्ज़ वॾाई जी माना छा आहे? लफ़्ज़ वॾाई जी माना छा आहे? बढ़ाई. वेरी गुड, वेरी गुड. बढ़ाई. वेरी गुड. अच्छा, अब मुझे बताएं, वॾाई, वॾाई का जुमला बनाइए. वॾाई का जुमला बनाइए. वॾाई जो जुमलो ठाहियो सिंधी में. पहले अपने जहन में उर्दू में सोचें, उसके बाद सिंधी में जुमला बनाएं. बेटा ये वडो नहीं है, बढ़ाई. अल्लाह ताला की अजमत है. जी वडाई बयान कई आहे. वेरी गुड शारोज, वेरी गुड बेटा. ओके. अच्छा, नज़म सॉरी, लफ्ज़ कणे जो जुमलो ठाहियो. कणे जो जुमलो ठाहियो. कणे, कणे मीन्स दाने. पहले अपने जहन में जुमला बनाइए उर्दू में, उसके बाद आप जुमला बनाएंगे, उसी को ट्रांसलेट करेंगे सिंधी में. ठीक है बेटा. ओके बेटा. असांजो टाइम ख़त्म थो थिए. इंशाल्लाह असां वरी नेक्स्ट क्लास में तव्हां सां मिलंदासीं. तेसि ताईं पंहिंजी टीचर खे इजाज़त ॾियो. अल्लाह हाफ़िज़.